Welcome to the daily award show of वेलेबल युवा कबड्डी सीरीज तमिलनाडु क्लब्स 2024 और आज का ये डे 3 बड़ा ही शानदार रहा है। मैं हूँ आप सभी का आज का होस्ट हर्षित शर्मा और जिस प्रकार से बहुत ही सक्सेसफुल डे 1 और डे 2 के डेली अवार्ड शो रहे हैं, अब आइए डे 3 पर डेली अवार्ड शो पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इस स्पेशल डे की तरफ हम बढ़े। सभी मैचेस की बात करें, सबसे पहले हमारे सभी पार्टनर्स को जो एक बहुत ही ग्रेटिफाइंग रोल निभा रहे हैं हमारे साथ, उनका हम थैंक्स करते हैं। सो हमारे सभी स्पॉन्सर्स को हम थैंक्स करते हैं। हमारी टाइटल स्पॉन्सर वेलेबल, ब्रॉडकास्ट पार्टनर फेनकोड, एसोसिएट पार्टनर ईज माई ट्रिप, हाइड्रेशन पार्टनर थेनीरा, स्नैकिंग पार्टनर हुडीज गुडीज, पेन रिलीफ पार्टनर हुप, फिजियो पार्टनर जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी और इन सभी का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और आइए अब हमारे समक्ष जुड़ने जा रहे हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, जिनके बारे में बातचीत हम बहुत सारी करेंगे और एक अच्छा खासा इंट्रो जिनके बारे में हम देना चाहेंगे, जिन्हें बहुत वर्षों का अनुभव है और जो लगातार अपने साथ एक्सपीरियंस यहाँ पर लेकर आते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर के सुधा सर, जिन्होंने सीनियर रिटायर्ड कोच, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट 2006, मैन टीम कोच, गोल्ड मेडलिस्ट ऑल्सो, ईरान हेड कोच 2008, बीच कबड्डी ईरान हेड कोच एट कबड्डी वर्ल्ड कप इन अहमदाबाद 2016। आपका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे सर। बहुत अच्छा लगता है जब हम आपको देखते हैं। थैंक यू और इस वेरी बात को मच। आप युवा कबड्डी सीरीज के साथ जुड़े हैं सर एज ए लीड जॉरर। आपकी एक्सपीरियंस जो है वो हमें बहुत काम आ रहा है और आशा करते हैं कि सर आप भी बहुत यहाँ पर लुत्फ उठा रहे होंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं युवा सीरीज़ के जो टीम है उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा खुशी का माहौल है कि एक कबड्डी कोच को एक कबड्डी प्लेटफार्म पर इतने प्लेयर्स को देखने के लिए मौका मिले, तो ये तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ जो मुझे ये युवा सीरीज़ ने याद किया और मैं यहाँ आया। चलिए सर, हमें भी उतना ही सौभाग्य आपके साथ जुड़कर। आइए आज के दिन की बात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ। आज का दिन भी एक बहुत ही स्पेशल डे रहा है। हम जो हाई थ्रिल की बात करते हैं वो आज भी नजर आया और कौन कौन से आज बड़े मुकाबले थे, अगर हम उसकी बात करें तो आज के दिन में हमें वो 4 बड़े मुकाबले नजर आए जहाँ पर चारों मैच बहुत ही स्पेशल रहे। अगर हम सबसे पहले मुकाबले की बात करें, करपगम यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से अपना फेन्यूअल परफॉर्मेंस दिखलाया, 52 अंक वहाँ पर अर्जित किए। दूसरे मुकाबले में एन अकेडमी बहुत अच्छा खेला, वेल्स यूनिवर्सिटी और बहुत अच्छी फॉर्म में थी। स्टिल एन अकेडमी ने मेंटेन किया अपनी वो शानदार लीड और इस मुकाबले को जीता। नेल्लई किंग्स बहुत अच्छा मैच था और बहुत ही अच्छा चला एजेड क्लब के विरुद्ध, बट एट द एंड नेल्लई किंग्स ने दर्शाया कि क्यों उनके नाम के आगे वो किंग्स लगता है एंड दे डिजर्व दैट विन। और आज के दिन का अंतिम मुकाबला, जया चित्रा क्लब शुरुआत में लीड में थी, उसके बावजूद कट्टाकुड़ी स्पोर्ट्स, मारिमुथु सेल्वम की एक्सीलेंस और साथ ही साथ अच्छा सपोर्ट उन्हें पुत्र मुरुगन से मिला, जिसके चलते उन्होंने मुकाबला जीत के साथ समाप्त किया। करपगम यूनिवर्सिटी जरूर टॉप ऑफ द टेबल पहुंच चुके, दूसरे पायदान पर नेल्लई किंग्स बड़ी जल्दी आगे बढ़ रही है। पर ये थे आज के चारों मुकाबले। और आइए अब इन चारों मुकाबलों के बाद आप सभी सोच रहे होंगे कि अब हम ले चलते हैं हमारे उस सेगमेंट की तरफ जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, तो लेकर चलते हैं उस अवार्ड सेरेमनी की तरफ जिसमें हर मुकाबले की हम बातचीत करेंगे और उन सभी अवार्ड्स को हम हमारे प्लेयर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले जिन्होंने बहुत अच्छा कमाल किया। जी हाँ, जहाँ पर पहला मुकाबला जो हमें नजर आया तो बड़ा खास था और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करपगम यूनिवर्सिटी का नजर आया, एक अच्छा मुकाबला जीते। और अब है समय उस खिलाड़ी को बुलाने का जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया बतौर रेडर। जी हाँ, वेलेबल बेस्ट रेडर ऑफ द मैच रहे एस बालामुरुगन, 11 रेड पॉइंट्स जो अर्जित करते हुए नजर आए और जिन्होंने स्ट्राइक रेट 92% की दिखाई है। एक शानदार सुपर रेट लगाई, सिर्फ 12 रेट उन्हें लगाने का मौका मिला और देखिए किस खूबसूरती के साथ और किस खूबसूरती के साथ ये रेड इतनी आसान नहीं थी जितना उन्होंने बनाया। हैंड टचेस बहुत अच्छा किए, बहुत ही अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस को उजागर करते हुए नजर आया बालामुरुगन। बहुत सारा कांग्रेचुलेट बालामुरुगन को करते हैं। बालामुरुगन हमारे साथ में, वेल डन बालामुरुगन, let's show a smile, you did a fantastic performance and congratulations for being a Velamel best raider of the match। बेस्ट रेडर ऑफ द मैच की बात तो हमने कर ली है, अब बात करते हैं जिन्होंने बहुत ही स्वीट परफॉर्मेंस दिया है। जी हाँ, स्वीट परफॉर्मेंस जैसे उडीज गुडीज बहुत ही स्वीट है, बहुत ही कमाल की है, बहुत ही डिलीशियस है, माउथ वाटरिंग है और वैसा ही परफॉर्मेंस मैच जॉ ड्रॉपिंग परफॉर्मेंस करके दिखलाया था। बतौर डिफेंडर उडीज गुडीज बेस्ट डिफेंडर शक्तिवेल तंगवेलु, और जो इतिहास में इस वेलमल युवा कबड्डी सीरीज तमिलनाडु क्लब के पहले डिफेंडर बने जिन्होंने परफेक्ट 10 स्कोर किया है। सुपर टैकल भी दिखलाया, 90% टैकल सक्सेस रेट, जस्ट बिलीव दैट। और हर तरीके से इन्होंने अपनी पावर दर्शाई है, चाहे वो एंकल हो
होल्ड में हो, या फिर चाहे वो बात की जाए किस तरह से उन्होंने मेन रेडर को शिकार बनाया। ये गंगानाथ को 3 बार पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, बट बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया शक्तिवेल संगवेलू को, और शक्तिवेल संगवेलू को मिलेगा एक बहुत ही शानदार सा गुडीज की तरफ से हैम्पर। कांग्रेचुलेशन शक्तिवेल संगवेलू, द स्कॉर्पियन शक्तिवेल संगवेलू, वी मस्ट से कांग्रेचुलेशन, लेट्स शो अ स्माइल, यू बिकेम द गुडीज द डिफेंडर ऑफ द मैच, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस। एंड नाउ मूविंग फर्दर, तो आइए जिस तरह से इस तरह ने भी बहुत इंजॉय किए सारे मैचेस, बात करते हैं ईस्ट मैच कबड्डी कमाल मोमेंट्स की। और ईस्ट मैच कबड्डी कमाल मोमेंट्स की अगर आप बात करें तो इस मैच में दो ऐसे क्षण आए थे जहां पर मुकाबला पूरी तरह से बदल सकता था। सबसे पहले क्यों वहां पर इस टीम ने करपगम यूनिवर्सिटी ने लीड प्राप्त की, क्योंकि गजेंद्र मूर्ति ने अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचाया। अकेले खिलाड़ी बचे थे, क्रूशियल ऑल आउट को सेव किया, एक शानदार रेड लगाई अपनी टीम के और रिवाइवल लेकर आए। तो आइए उस परफॉर्मेंस की तरफ भी हम निगाहें डालेंगे, बट शक्तिवेल संगवेलू की परफॉर्मेंस को भी आप इजीली वहां पर लेट गो नहीं कर सकते। तो इन दोनों को जाएगा ईस्ट मैच कबड्डी कमाल मोमेंट, और देखते हैं कि उन्होंने कैसा कमाल किया इस मैच पर। ये देखिए इस समय पर गजेंद्र मूर्ति, पिछली बार भी उन्होंने 6 पॉइंटर रेड लगा दी थी, और इस बार देखिए क्या फोर्स का इन्होंने यूज किया, बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स इन्होंने यूज किया, और फोर्स के साथ अपने शोल्डर्स का जो इस्तेमाल किया वो बहुत कमाल का था। और उन्होंने अपनी टीम को ऑल आउट से ही नहीं बचाया, बल्कि उसके बाद कभी भी करपगम यूनिवर्सिटी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बट एक तरफ हो गए गजेंद्र मूर्ति, और दूसरी तरफ शक्तिवेल संगवेलू 10 टैकल पॉइंट एक मुकाबले से लेकर आना, इट्स नॉट एवरीवन कप ऑफ टी, बट इनके लिए हमेशा आसान होता है, इन्होंने पहले भी ऐसा किया है। तो आइए इन दोनों को मिलेगा ये शानदार सा अवार्ड, और ये शेयर करेंगे इस मैच में कबड्डी कमाल मोमेंट्स। कांग्रेचुलेट करते हैं सबसे पहले शक्तिवेल संगवेलू, कांग्रेचुलेशन, और थम्स अप आपका दिखा रहा है कि आप आने वाले मैचेस में भी अच्छा कर रहे हैं। और लगातार दूसरी बात, कंसेक्यूटिवली गजेंद्र मूर्ति भी यहाँ पर मौजूद है। कल भी इन्होंने बतौर डिफेंडर तो अच्छा किया था, बतौर रेडर भी इन्होंने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखलाया था। थैंक यू सो मच गजेंद्र मूर्ति एंड शक्तिवेल संगवेलू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब पहले मैच से बातचीत हो चुकी है, अब दूसरे मुकाबले की तरफ लेकर चले, तो वहां पर भी बहुत ही खासा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला था, जहां पर एनए अकेडमी खेलती हुई आप सभी को नजर आई थी वेल्स के विरुद्ध। तो उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखलाया, अप्रिशिएट जरूर किया जा रहा है। और एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो केसी सुल्तान सर हमारे साथ मौजूद है। सर हम आपसे बात करते हैं, सबसे पहले एज एन टेक्निकल ऑफिशियल का पद यहाँ पर आपको दिया गया है सर, और हम अभी भी देख रहे थे मैच पर आप बहुत सारी चीज़ें आप ऑफिशियल्स के साथ शेयर कर रहे थे, क्योंकि आप कोच भी हैं, स्वयं आपने कबड्डी को बहुत साल दिए भी हैं, तो बहुत सारी प्लानिंग वहाँ पर चल रही थी। और क्या क्या बातचीत हुई है सर, कैसे और इम्प्रोवाइज करने के लिए आपने बातचीत की, और कैसे आप अपने एक्सपीरियंस दिया हमारे साथ अगला रहे हैं? सभी ऑफिशियल्स जो युवा में आ रहे हैं वो सभी अच्छा टेक्निकल सपोर्ट और अच्छा डिसीजन दे रहे हैं, परंतु कुछ मूव्स हम चेंज करना चाह रहे हैं। वो ऑलरेडी अच्छा करते हैं, इसका मतलब हम चेंज करना चाह रहे हैं, जो नया मूव्स है तो उसको हम लाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे, और पूरी ऑफिशियल टेक्निकल टीम को हम यहाँ लेके और पॉइंट डिस्कस करना था, हमने डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद में टेक्निक जो ऑफिशिएटिंग और कैसे इम्प्रूव हो सकती है, और नए जो ऑफिशियल आए वो और कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। और कुछ सिचुएशंस आपको जानते हैं गेम के अंदर बहुत सारी आती है, वो सिचुएशन भी डिस्कस किया। तो सभी टेक्निकल ऑफिशियल्स इम्प्रूव कर रहे हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ उनके साथ आके। अमेजिंग सर, आपका एक्सपीरियंस हमेशा हमारे लिए बहुत ही मददगार रहता है। आइए अब आज के दिन के दूसरे मुकाबले की बात करते हैं, मैच नंबर 10, जहां पर एनए अकेडमी वहां पर खेलते हुए नजर आई थी, और एनए अकेडमी वर्सेस वेल्स यूनिवर्सिटी। वेल्स यूनिवर्सिटी अधिकतर वहां पर बातचीत की जा रही थी, बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बट वेल्स यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा यूज करती है अपने प्लेयर्स। बट एनए अकेडमी की अगर हम बात करें तो आज उन्होंने एक सरप्राइजिंग विन प्राप्त की, वेल्स यूनिवर्सिटी को पहली हार थी इस युवा कबड्डी सीरीज में, और बहुत ही अच्छा मुकाबला चला, और एनए अकेडमी के लिए बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया। टीम यूनिट के तौर पर खेलती हुई नजर आई एनए अकेडमी। बताइए अब चलते हैं अवार्ड्स की तरफ, और शुरुआत करेंगे फर्स्ट फिल्म बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच, और वो कौन रहे हैं। जब वो मैच पर मौजूद होते हैं ना, ये हमेशा पूरी टीम के लिए वहाँ पर बहुत अच्छा लोड करते हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि द वेरी मैजिकल एम धनसेकर हैं। 15 रेड लगाई, 7 पॉइंट्स अर्जित किए, और ये 7 पॉइंट बहुत क्रूशियल स्टेज पर अर्जित किए थे। जिस तरह से आज उन्होंने अपनी प्रेजेंस ऑफ मैच का इस्तेमाल किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया, जब से भी मैच पर रहते हैं कि हमेशा पॉइंट्स लेकर आते हैं। और जब अपोनेंट टीम जानती है ना कि ये अगर मैच पर मौजूद तो कभी भी पॉइंट्स एक साथ बल्क में स्कोर कर सकते हैं, आज ऐसा ही उन्होंने किया, अपने गेम को बहुत अच्छी तरह से रीड किया। एम धनसेकर वेल डन, और एक बार फिर से आप इस मैच में कबड्डी कमाल प्लेयर रहे।
तो वेरी वार्म कॉन्ग्रेचुलेशंस और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही अपना फॉर्म बरकरार रखेंगे इन द नेक्स्ट मैच। थैंक यू सो मच एम दिनेश फॉर जॉइनिंग अस एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी स्पेशल अवार्ड गुडीज बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच, जिन्होंने भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखलाया। एक बार फिर से वही नाम वापस आ रहा है, बट ये इंसान अलग है। जी हाँ, नाम सेम है पर वो इंसान अलग है। शक्ति वेल, जिन्होंने फिर से अपना हाई फाई बनाया। 71% टैकल सक्सेस रेट नजर आई। वेल्स यूनिवर्सिटी के लिए सबसे मेन डिफेंडर साबित हुए। टीम इन रेड ने अच्छा किया, टीम इन मैरून ने अच्छा किया। दिनेश कुमार कृष्णा मूर्ति को 2 बार शिकार बनाना आसान नहीं होता है, जगन को 2 बार शिकार बनाना आसान नहीं होता है, बस इन्होंने बहुत ही इजीली और विद प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सपोर्ट को काम किया है। तो आइए कांग्रेचुलेट करते हैं और दिया जाएगा उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें गुडीज बेस्ट डिफेंडर और ये शानदार सा एक कमाल का परफॉर्मेंस के लिए एक शानदार सा गिफ्ट हैम्पर। कांग्रेचुलेशंस और गुडीज को आप एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारे लुत्फ उठाइए और ऐसा ही फॉर्म दिखलाते रहिए। आगे बढ़े तो जिन्होंने उड़ान भरी थी इस मैच में वो थे ईज माई ट्रिप कबड्डी कमाल अवार्ड। और एक बार फिर से उड़ान भरनी पड़ती है ना आपको, आप देखिए सिर्फ चलकर आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कभी कभार मुकाबले में उड़ान भरनी पड़ती है, तो आपको ज्यादातर पॉइंट चाहिए होते हैं। और एम धनसेकर ने वो आज उड़ान भरी थी। फिर से आज इन्होंने अपने पिछले कमाल के परफॉर्मेंस की तरह ही लगातार शायद तीसरी बार ऐसा हुआ है, अभी खत्म नहीं हुए, रुकिए जनाब, अभी रेट खत्म नहीं हुए। जैसे ही डिफेंडर कैजुअल हुए उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, दूसरे डिफेंडर को बाहर भेजा। इससे दोस्तों क्या होता है, समय बचता है और टीम ऑल आउट हो जाती है, रेडर को बोनस भी नहीं मिलता है, न कोई पॉइंट मिलता है। तो ये एम धनसेकर की ब्रिलियंस है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस नजर आए। एम धनसेकर, वेल डन, वन मोर टाइम यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, कांग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ ईज माय ट्रिप कबड्डी कमाल प्लेयर ऑफ द मैच, कांग्रेचुलेशंस, होप यू आर यूजिंग आल्सो द ईज माय ट्रिप वाउचर्स। चलिए, तो अब ये भी मुकाबला बड़ा शानदार था और बहुत ही अच्छा करते हुए वहाँ पर नजर आए। अब मैच नंबर 11 की बात करते हैं। मैच नंबर 11 जहाँ पर एक बार फिर से 2 बड़ी टीमों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। नेल्लई किंग्स जो मुकाबले को जीतते हुए नजर आई 31-26 से। इज़ेड क्लब आप कह लीजिए, अलग तरह के क्लब आप कह लीजिए, बहुत पुराने क्लब में से एक है और उनका जो फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छा है, हमने उसके बारे में लगातार बातचीत की है। बट इस मैच में कौन थे, एक बार फिर से वेलेबल बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच, शायद लगातार तीसरी बार इस खिलाड़ी ने पूरे जगत को बताया कि ये जगत तैयार है और अभी तक सर्वश्रेष्ठ रेडर रहे इस पूरे टूर्नामेंट के लिए। 16 रेड लगाई, 50% स्ट्राइक रेट के साथ 8 रेड पॉइंट अर्जित किए, क्योंकि आज जानते थे कि आज सामने मजबूत डिफेंस मौजूद है। कांग्रेचुलेट करेंगे और आशा करेंगे कि ऐसा ये फॉर्म अपना लगातार आगे लेकर जाएं और अपनी टीम की जीत में एक अहम भूमिका निभाते चले जाएं, क्योंकि इनकी टीम को निश्चित तौर पर लगातार कुछ अच्छी परफॉर्मेंस की आवश्यकता है। कांग्रेचुलेशंस जगन, बहुत ही अच्छा आज आप खेले और आपने पूरे जगत को बताया है। हमें कहना पड़ेगा कि कैसे आप अपनी टीम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होते हुए भी, वहां से छुट्टियां लेकर भी यहाँ पर आप रेड लगा रहे हैं अपोनेंट डिफेंस में, तो आज बहुत अच्छा कमाल किया। बट अब लेते हैं अगले अवार्ड की तरफ प्रस्थान और अगला अवार्ड है गुडीज बेस्ट डिफेंडर ऑफ मैच और ये अवार्ड जाएगा बहुत कमाल के परफॉर्मर जिन्होंने आज अपनी परफॉर्मेंस के आगे ब्रूचुअल वर्ड ऐड करा दिया, वो है ब्रूचुअल भरत। बहुत अच्छा खेले, 2 सुपर टैकल्स और इंपॉर्टेंट सुपर टैकल्स कहना चाहेंगे, 2 बड़े सुपर टैकल के साथ 67% टैकल सक्सेस रेट। वेल डन माय ब्रदर, बहुत अच्छा खेले। एक बार जगन को आपने शिकार बनाया, एक बार सहाय को आपने शिकार बनाया और दोनों बार सुपर टैकल। जगन जैसे रेडर को सुपर टैकल करना आप सच में सोच भी नहीं सकते हैं, आश्चर्यचकित कर देने वाला एक टैकल था। और अगली बार भी देखिए जनाब किस तरह से उन्होंने सुपर टैकल किया था, दोनों बार रेडर का इंतजार किया, कभी भी ये उनके ऊपर टूटते नहीं है, उन्हें अपने पास आने का इंतजार करने देते हैं। और ये सभी युवा प्लेयर्स की एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आप रेडर को बतौर डिफेंडर अपने पास आने दीजिए और उन्हें यही किया। बट अभी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस यहाँ पर कहते हैं भरत है साहब को, बहुत अच्छा आपके लिए और ये आपके लिए एक शानदार सा गुडीज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, बहुत ही स्वीट कुकीज है। जाइएगा और चाहते ही इस पैक को खोल लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। कांग्रेचुलेशंस भरत, आशा करते हैं कि आपकी फॉर्म भी यूं ही बरकरार रहे और बरकरार रखते हैं अभी हमारे अवार्ड के सिलसिले को और ले चलते हैं ईज माई ट्रिप कबड्डी कमाल अवार्ड। ईज माई ट्रिप कबड्डी कमाल अवार्ड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए था। अगर हम बात करें, कोच ने कहा था कुछ समय पर कि यार हम इस मुकाबले में थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, बट हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर चाहिए। तो अंतिम 3 मिनटों में जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी टीम के लिए कमाल किया, वो बहुत शानदार था और बहुत अच्छी तरह से आगे लेकर जाते हुए नजर आए थे। तो आइए मनी के अंदर जो शानदार परफॉर्मेंस को देखते हैं और देखते हैं क्या कमाल उन्होंने लगातार किया है और बहुत ही अच्छी तरह से इंश्योर किया कि अंत में जाकर कैसे वो अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट अर्जित कर लें। यहाँ पर उससे पहले 2 सुपर टैकल जैसे हमने बात की वो लग चुके थे,
वो बड़ा इंपॉर्टेंट आया था और यहाँ से एक पॉइंट एडजस्ट करते उन्होंने बहुत अच्छा किया और लास्ट 3 मिनट में जो उन्होंने प्रोग्रेशन दिखाया, जो उन्होंने स्पीड अप किया, एक्सेलरेशन किया, लगभग शायद 6 पॉइंट अर्जित किए और इनमें से 5 पॉइंट इन्होंने अर्जित किए। कांग्रेचुलेशन मणिकंदन, वेल प्लेड और आपने अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट अर्जित किया है और वी नेवर नो कि वो 1 पॉइंट आपको टॉप 4 में ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। कांग्रेचुलेशन, आशा करते हैं कि भगवान आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट ही बरकरार रखे। अब एक बार फिर से हमारे साथ केसी सुतार सर क्योंकि मौजूद हैं और सर हम देख रहे थे कि आप बड़े ध्यान से पैकेजेस को देख रहे हैं सर। तमिलनाडु में मौजूद है सर, तमिलनाडु की हिस्ट्री बड़ी कबड्डी से जुड़ी रही है और आशा करते हैं कि आपने भी कुछ समय व्यतीत किया हो कबड्डी में तमिलनाडु में। कैसे सर इन प्लेयर्स को देखते हैं और कुछ पर्टिकुलर आप एडवाइस इन प्लेयर्स के लिए देना चाहें कि कैसे ये जो प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, इसका प्रॉपर आप उपयोग करें वेलमाल युवा कबड्डी सीरीज का। जो प्लेटफॉर्म मिला है युवा सीरीज का, जो ये टाइमिंग है, उस टाइमिंग के हिसाब से तमिलनाडु प्लेयर्स के लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि अभी जो फ्यूचर के अंदर प्रो कबड्डी आ रहा है, वर्ल्ड कप जूनियर आ रहा है, वर्ल्ड कप सीनियर आ रहा है, तो एटलीस्ट इस युवा सीरीज़ की वजह से सभी जो तमिलनाडु के जो प्लेयर हैं वो एक हाईलाइटेड हो जाएंगे और उनको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और मेरा ये बोलना है कि शायद मैं अपने कोचिंग कैरियर में जितना स्ट्रॉन्ग, जितना रिएक्शन और जितना डिफेंस स्ट्रॉन्ग मैंने तमिलनाडु में देखा है, पहले भी हम लोग हमारी टीम के अंदर, मैं भी एक यू मुंबई के अंदर कोच था, हमारी टीम के अंदर 4 प्लेयर्स हमने लिए थे, तो जो रिएक्शन, जो स्ट्रॉन्गनेस एंड जो पावर वो जो इनके पास है वो किसी के पास नहीं है। और मोस्टली मैंने देखा है के अंदर जो पूरा गेम चल रहा है वो डिफेंस है, और डिफेंस एंड कोऑर्डिनेशन, जब ये दोनों रिएक्शन है तो ये नेचुरली आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सभी खिलाड़ियों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो टाइमिंग है जिसमें सिर्फ तमिलनाडु के अंदर क्लब्स खेल रहे हैं, तो सभी अच्छे प्लेयर्स को शो होने का एक प्लेटफार्म है और इससे सभी लोगों की नज़रें हैं कि हम कब कबड्डी प्लेयर्स जो तमिलनाडु से है जो अच्छा खेले हम उनको ले लें, चाहे वो इंडिया टीम के लिए हो चाहे प्रो कबड्डी टीम के लिए। सर एक और बड़ा छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ कि तमिलनाडु और भारत की भी हमने बात की है, क्या लगता है सर पिछले कुछ समय से तमिलनाडु से कोई प्लेयर भारत के लिए नहीं खेला है, बट क्या बड़ी जल्दी आपको लगता है कि इनफैक्ट वो खेलते हुए दिखाई देंगे, कोई ना कोई प्लेयर अब भारत के लिए? नहीं, ये ऑलरेडी जो पहले कबड्डी के जो प्लेयर्स तमिलनाडु को खेले हैं, जैसे राजनतरमन हुआ, गणेश हुआ, ऐसे शेरलाथन हुआ, जीवा कुमार हुआ, और इन लोगों ने जितना लंबा टाइम इंडिया के लिए खेला है, मेरे को लगता है किसी दूसरे खिलाड़ी ने नहीं खेला। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कि प्लेटफार्म जो मिलना है, क्योंकि मैं नॉर्थ से रहता हूँ तो नॉर्थ प्लेयर कहीं भी जाके खेलता है, तमिलनाडु का प्लेयर कहीं भी जाके खेलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है इस वजह से। वरना तमिलनाडु के अंदर मेरे को लगता है कि चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, ये एक ऐसे, राजस्थान हो, ये ऐसे स्टेट है जहाँ पर अगर टीम बनाई जाए तो इंडिया के अंदर निश्चित रूप से मेडल आए। और सबसे अच्छी बात और क्या है, सबसे ज़्यादा बेस्ट डिसिप्लिन भी है, जो कि एकदम वर्ल्ड कप के लिए हो चाहे सीनियर वर्ल्ड कप के लिए हो, तो ये जो प्लेटफार्म युवा सी ने दिया है, इस प्लेटफार्म से इन लोगों के, इन बच्चों का जो फ्यूचर है, जो उनका गेम शो होना है, उनके नज़र के अंदर आना है। आज भी देखो सभी टीमें जो है, अभी कबड्डी के अंदर भी आप प्रो कबड्डी में देख लो, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर डिफेंस खिलाड़ी लेना है तो हमने तमिलनाडु से लेना, ऑफेंस खिलाड़ी कहीं मिलेगा, थोड़ा ऑफेंस का कम है, कोऑर्डिनेशन इनमें ज़्यादा है और डिफेंस बेस ज़्यादा है। तो मेरे को लगता है फ्यूचर बहुत अच्छा है प्लेयर्स का, और ये युवा सीरीज़ की वजह से ये सब कुछ संभव हुआ और एसोसिएशन के सपोर्ट से संभव हुआ। थैंक यू सो मच सर, बिग वर्ड्स ऑल्सो फॉर युवा कबड्डी सीरीज। और तमिलनाडु प्लेयर्स के लिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से रूल किया है बहुत समय तक इंडियन टीम में तमिलनाडु प्लेयर्स ने, बट अब चाहते हैं कि यंग प्लेयर्स भी बहुत जल्दी भारतीय टीम में मौजूद हो, पर तमिलनाडु प्लेयर्स डिसिप्लिन के साथ अनडाउटेडली वहाँ पर रहते हैं और वही डिसिप्लिन आज के में अंतिम मुकाबले में नजर आया, क्योंकि इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे कि एक स्टार रेडर अभी तक अपनी टीम के लिए नहीं चल पाए, तो जया चित्रा क्लब का जब मुकाबला था वहाँ पर कट्टापुड़ी स्पोर्ट्स के साथ, तो आज बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखलाया। 41-20 जरूर मुकाबला जीता, बट एक प्लेयर की वापसी
सिर्फ कट्टापुरी स्पोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि उनके फैंस के लिए भी बड़ी शानदार रही है। जी हाँ, हमारे साथ सबसे पहले अवेलेबल बेस्ट विकेटर ऑफ द मैच की बात करते हैं तो वो रहे मारिमुथु सेल्वम, जिन्होंने कट्टापुरी स्पोर्ट्स से आज 12 रेड पॉइंट अर्जित किए, 17 रेड उन्हें लगाई, एक शानदार सुपर रेट और 71% स्ट्राइक रेट। आज वो मारिमुथु सेल्वम है, वो विंटेज मारिमुथु नजर आए जिन्हें हमने पहले भी युवा कबड्डी सीरीज में देखा है और आज उन्होंने फ्रॉम द फ्रंट लीड किया। आज कोई निगल उनके नहीं था, आज गुड नजर आई, अच्छी टर्न्स नजर आई, तो बहुत बेहतरीन खेले। और आइए मरिमुथु सेल्वम को कांग्रेचुलेट कहते हैं। ओ कांग्रेचुलेशन मरिमुथु सेल्वम, बिग स्माइल ऑन द फेस, कांग्रेचुलेशन फॉर बीइंग द वेलमल बेस्ट रेडर ऑफ द मैच। बहुत अच्छा आप खेले और मुस्कुराहट और बड़ी कीजिए क्योंकि आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप बेस्ट रेडर ऑफ द टूर्नामेंट भी साबित हो। कांग्रेचुलेशन मरिमुथु। एंड नाउ मूविंग फर्दर फॉर द बेस्ट डिफेंडर और ऊटीज गुरीज बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड। पहले हाफ में 2 सुपर टैकल, पहले हाफ में 2 सुपर टैकल, जिसमें से शायद एक बड़ा सुपर टैकल मरिमुथु सेल्वम के विरुद्ध किया था, पर दूसरे हाफ में भी इन्हें शिकार बनाया गया था। बहुत अच्छा खेले, आज फिर से उन्होंने अपना ब्रिलियंस दर्शाया है और वो और कोई नहीं बल्कि भुवनेश्वरन रहे। 6 टैकल पॉइंट्स उन्होंने अर्जित किए और हर एक पॉइंट में अपनी इंपॉर्टेंस दर्शाई है, वो ग्रेट दर्शाया है, वो प्रोमिनेंट दर्शाया है कि किस तरह से आप प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। 2 सुपर टैकल्स, 50% टैकल सक्सेस रेट और अपनी टीम के लिए साबित हुए वो एक टॉप नॉच डिफेंडर। जी हाँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी, अगर ये मारिमुथु सेल्वम पकड़े जाते तो शायद टीम और भी लंबे मार्जिन से हारता। पर मारिमुथु सेल्वम को 2 बार शिकार बनाना, एक बार पुतल मुर्गन को शिकार बनाना, ये ऊटीज गुडीज का गिफ्ट हैम्पर इनके लिए बिल्कुल बनता है। और आइए भुवनेश्वरन, बहुत बढ़िया खेले हैं आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वेरी वेल परफॉर्म भुवनेश्वरन। Hope your form will gonna continue in this Vellamal Yuva Kabaddi Series Tamil Nadu Club. Congratulations, thank you so much for being here with us. And now moving further for the last award of the day, we must say क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इसमें बहुत कमाल का परफॉर्मेंस भी हमें नजर आया। बहुत अच्छा खेले सभी प्लेयर्स, पर ईस्ट नाइट ट्रिप कबड्डी कमाल अवार्ड की बात करें तो जिन्होंने अपनी टीम के लिए ऑल आउट पॉइंट्स लाए, क्योंकि सुपर टैकल के चलते ऑल आउट पॉइंट्स नहीं आ रहे थे और अगर बढ़त बनानी थी तो पुतल मुर्गन को भेजा गया टीम की तरफ से और पुतल मुर्गन ने इंश्योर किया कि जब वो मैट पर जाएंगे वो अपनी हाई इंटेंसिटी वाली स्पीड से बीट करेंगे डिफेंडर्स को और अच्छी टर्न करेंगे, एजिलिटी दर्शाएंगे। और ये मूवमेंट था जहां पर पीछे मुड़कर टीम ने फिर देखा ही नहीं। 2+2 4 पॉइंटर रेड आई और ये मुकाबला पूरी तरह से साथ में आया इनकी टीम के। कांग्रेचुलेशंस पुतल, बहुत वंडरफुल परफॉर्मेंस आपने दिखाया, फैंटास्टिकली आप खेले और आशा करते हैं कि आप यूं ही आगे लेकर चले जाएं और अपनी टीम के लिए हमेशा अच्छा करें। थैंक यू सो मच पुतल मुर्गन। तो आइए इस डेली अवार्ड शो को एंड की तरफ लेकर जाएं। इससे पहले फिर से, क्योंकि हमारे साथ आज एक ऐसे गेस्ट मौजूद है जिनसे हम बातचीत बहुत सारी करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है सर आपसे बातचीत करते हुए। एक और अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा सर, क्योंकि हमने रेफरीज के बारे में बात की, हमने भारतीय टीम के बारे में बात की, हमने आपके कोच एक्सपीरियंस की बात की, तो बतौर सिलेक्टर, बतौर कोच, आप कैसे इन प्लेयर्स को थोड़ा और गाइडेंस देना चाहेंगे सर? कभी भी प्लेयर्स जो खेल रहे हैं उनको मेरा एक ही सजेशन है कि आप फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान रखें। अभी जो कबड्डी पूरा का पूरा जो मैट पर आ गई है, तो मैट पर आने के बाद में अगर आपका फिटनेस रहा तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक खेल सकते हैं। अगर आपका फिटनेस पुअर रहा तो आप थोड़े टाइम पर खेल के इंजरी लेके बाहर चले जाएंगे। तो अगर इंजरी आपने अवॉइड करना है तो आप फिटनेस पर खेलना पड़ेगा। अभी जो कबड्डी का जो ट्रेंड है वो मोर पावर और मोर स्ट्रेंथ के साथ में हम खेल पा रहे हैं। तो सभी खिलाड़ियों को मेरा यही बोलना है कि अपना फिटनेस बरकरार रखें। फिटनेस के बगैर कबड्डी खेलना आज के टाइम में मुश्किल है और अपने आप को लंबा खेल पाना मुश्किल है। डेफिनेटली सर, फिटनेस विल बी द कंसर्न। सबसे ज़्यादा आपके लिए अगर कोई की फैक्टर साबित हो सकता है आने वाले समय में तो फिटनेस होगी, डिटर्मिनेशन तो अनडाउटेडली आप में चाहिए होती है। बट बहुत अच्छा लगा सर, एक बार फिर से केसी सुतार सर आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और युवा कबड्डी सीरीज लगातार आप सभी के साथ यूं ही स्पेशल अवार्ड्स लेकर आता चला जाएगा। थैंक यू सो मच केसी सुतार सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आशा करते हैं कि आपका वैल्यूएबल टाइम हमें यूं ही मिलता रहे और बहुत सारा एक्सपीरियंस आप हमारे प्लेयर्स के साथ लगातार शेयर करते चले जाएं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ केसी सुतार सर। आइए अब बातचीत करते हैं थोड़ा आप सभी के साथ। बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, हम डिजिटली आप सभी के साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। आप सभी के लिए हम ये लेकर आए हैं दोस्तों कि यूं ही हम आप सभी तक लेकर चले जाएं कुछ खास। आइए कल के स्केड्यूल की भी बात कर लेते हैं। कल के स्केड्यूल में एक बड़ा मैच है, पहला मैच मिस मत कीजिएगा, एक्साइटमेंट का ओवरडोज होने वाला है। नेल्ले किंग्स बनाम करपगम यूनिवर्सिटी खेलती हुई नजर आएगी। क्यों करपगम टॉप पर है, पॉइंट जरूर बराबर है, बट क्योंकि उनके पास टोटल पॉइंट्स ऑफ द टूर्नामेंट ज्यादा है, सिर्फ इसलिए वो टॉप पर है। बट कल लड़ाई वो टॉप पोजीशन में प्राप्त करने की होगी। दूसरा मुकाबला किया स्पोर्ट्स बनाम जया चित्रा क्लब। इन दोनों ही टीमों को जीत चाहिए क्योंकि अभी तक जीत खाते में नहीं
के लिए वेल्स यूनिवर्सिटी बनाम कच्चाकुड़ी स्पोर्ट्स, वो जो कि दिन में 4:15 बजे शुरू होगा इवनिंग सेशन के टाइमिंग के दौरान। एनए अकेडमी भिड़ेगी एजेड क्लब के विरुद्ध लगभग 5:45 बजे। तो टाइमिंग सुटेबल है आप सभी के लिए और आप सभी को बहुत मजा रहा है। आशा करते हैं कि आप ये डेली अवार्ड शो बहुत एंजॉय करें। सो प्लीज आप सभी अपने रिएक्शंस हमें ऐसे ही भेजते चले जाइए और वेल अमल युवा कबड्डी सीरीज इंश्योर कर रहा है कि आप सभी के लिए ऐसा ही हाई इंटेंसिफाइंग और हाई थ्रिल मैचेस हम लेकर आते चले जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम द डेली अवार्ड शो। आई एम योर होस्ट हर्षित शर्मा साइनिंग ऑफ। कबड्डी 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 कबड्डी